गेमिंग इंडस्ट्री में अगर तुम बेस्ट फीमेल गेमर्स का नाम सोचोगे तो आज के टाइम पर बहुत लड़कियों का नाम आएगा, जैसे पायल गेमिंग, मुस्कान कारिया। बट उनको मैंने बोला है बेस्ट फीमेल गेमर्स जिसको एक्चुअल गेमिंग आती हो। अब जो लोग बहुत पहले से गेमिंग इंडस्ट्री को देखते आए हैं उनके दिमाग में एक नाम ऑटोमेटिकली आता है, जाया। गेमिंग इंडस्ट्री को हमेशा एक मेल डोमिनेटेड फील्ड माना गया है, जहां फीमेल गेमर सिर्फ एक मिनॉरिटी थी, लेकिन एक लड़की ने आकर ये सारे स्टैंडर्ड्स तोड़ दिए। जाया एक ऐसी गेमर है जिन्होंने सिर्फ खुद की लुक्स दिखाकर लाइव स्ट्रीमिंग पे पॉपुलर होने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि ई स्पोर्ट्स जैसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का टफ पाथ सेलेक्ट किया। ESL इम्पैक्ट कैश कप एशिया स्प्रिंग 2023 और ISF फीमेल इयान चैम्पियनशिप 2023 जैसे बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने प्रूव किया कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास फीमेल गेमर्स हैं। एक छोटे शहर से सिर्फ अपनी गेमिंग स्किल्स और डेडिकेशन से जाया ने अपना नाम टॉप फीमेल स्ट्रीमर्स की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन ये बात अजीब है, उनकी बड़ी अचीवमेंट्स के बावजूद उनका नाम कभी भी उन जगहों पर मेंशन नहीं होता जहां होना चाहिए। पीएम मोदी के गेमर्स के साथ इंटरेक्शन हो या बड़े अवार्ड्स, जाया का नाम कहीं नज़र नहीं आता। क्या इसके पीछे कोई राज है? जाया को देखो तो इतने लोयल फैन होने के बाद भी उनका सब्सक्राइबर काउंट सिर्फ 4,38,000 है। क्या ये उनका हक नहीं था? क्या उनको भी पीएम मोदी के गेमर्स के इंटरेक्शन में बुलाना चाहिए था? उनके जैसे टैलेंटेड को अवार्ड्स और रिकॉग्निशन का मिलना तो बनता था, पर क्या होता है जब आपका टैलेंट किसी के लिए थ्रेट बन जाता है, ऐसे में उनको कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती जो वो डिजर्व करते हैं। इन द ईयर 1994 उड़ीसा के भुवनेश्वर के एक मिडिल क्लास फैमिली में जाया का जन्म हुआ। उनके फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिनकी वजह से उनको हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया। जाया का गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट भी उन्हीं की वजह से बढ़ा, क्योंकि उनके फादर डिजिट मैगजीन के सब्सक्राइबर थे। अब जिन्होंने भी वो मैगजीन देखी है उनको पता है कि इसके साथ एवरी टाइम एक फ्लैश गेम की सीडी मिलती थी, और यहाँ से जाया ने सबसे पहले गेमिंग की दुनिया में कदम रखा। इमेजिन करो 12 साल की जाया अपने कंप्यूटर पर गेम्स जैसे कि क्लो, एज ऑफ एम्पायर्स एंड काउंटर स्ट्राइक 1.6 जैसे गेम्स खेलती थी। इन गेम्स ने उनकी लाइफ को इतना इम्पैक्ट किया कि वो सिर्फ उनके लिए एक टाइम पास नहीं बल्कि एक पैशन बन गया, और उस पैशन के साथ जाया का सफर अब तक चल रहा है। 8 साल पहले जब गेमिंग को सिर्फ टाइम वेस्ट समझा जाता था, जाया ने यूट्यूब पर शॉर्ट गेम प्ले क्लिप्स डालना शुरू किया, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनका इन गेम नेम था निंजा, जो स्ट्रीमर्स में काफ़ी पॉपुलर था। लेकिन फिर उन्होंने एक यूट्यूबर को देखा जिसके पास एक कैट थी, और उस यूट्यूबर ने अपनी कैट का नाम जाया रखा था। इसी से उन्हें अपना यूनिक नेम जाया मिला, जो आज हर किसी को याद है। जाया ने कुछ साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर भी काम किया, लेकिन 2018 में उन्होंने फुल टाइम गेमिंग स्ट्रीम करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स को अपनी जर्नी का एक हिस्सा बनाया और यूट्यूब ऑफ इंडिया शो में अपनी अपीयरेंस से लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई। इस शो में उन्होंने इंडिया में फीमेल गेमर होने के चैलेंजेस और अपनी गेमिंग जर्नी के बारे में बात की। ऑडियंस इंटरेक्शन को गेम प्ले के साथ बैलेंस करना भी उन्होंने अपनी स्ट्रीम में सिखाया। अचीवमेंट्स एंड द बिगर पिक्चर। सिर्फ 6-7 महीने में स्ट्रीमिंग शुरू करने के बाद जाया ने गेमिंग लॉजिटेक जैसे बड़े ब्रांड से मिलकर अपनी एक बड़ी पहचान बना ली। इस कोलैबोरेशन ने उनकी एक फीमेल गेमर के रूप में क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी, और गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए रिकॉग्नाइजेशन भी मिली। यूबीसॉफ्ट जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उनका एसोसिएशन और ई स्पोर्ट्स अवार्ड में गेस्ट के रूप में उन्हें बुलाया जाने लगा, और ये सब उनकी मेहनत और टैलेंट का सबूत है। लेकिन अवार्ड्स की दुनिया में अक्सर ये देखा जाता है कि अवार्ड सिर्फ पीआर और ब्रांड प्रमोशंस के लिए दिए जाते हैं। कभी कभी एक ही अवार्ड कई लोगों को मिल जाता है, जिससे असली टैलेंट को सही पहचान नहीं मिलती। और जब जाया
अपने गेम प्ले से साबित करती हैं कि उनकी स्किल्स आम मेल गेमर्स से काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग करियर में लगातार नए माइलस्टोन अचीव किए, पर हर बार नए गेमर्स का नाम लिस्ट में चमकता है, पर पता नहीं क्यों ज़ाया का नाम हमेशा मिसिंग होता है। ऐसे लगता है जैसे उसकी मेहनत किसी ने देखी ही नहीं। उनकी लाइफ से कुछ कंट्रोवर्सी भी है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं, बट उनके फैंस की वजह से उन्हें फेस करना पड़ा। शायद ये आज के टाइम पर बहुत कम लोगों को पता होगा। द कंट्रोवर्सी ऑफ मिस्टीरियस वाइटी एंड ज़ाया। इस कंट्रोवर्सी में ज़ाया ने एक इंटरव्यू में ये बोला था, पबजी गेम ज़्यादा आसान है ऑन एमुलेटर और कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। इस वीडियो को देखकर मिस्टीरियस वाइटी चैनल को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ज़ाया को चैलेंज किया। Raven because I could connect to her, not Zaya because I saw her interview. She said that emulator is very easy to play and anyone can play. I would really like to challenge Zaya. Play against me, I won't mind. और ज़ाया के फैंस ने इस चीज़ को नॉर्मली लेने के बजाय वो ज़ाया पर प्रेशर डालने लगे कि वो मिस्टीरियस वाइटी चैनल का रिप्लाई करें। और जब ज़ाया ने एज अ मैच्योर्ड गेमर की तरह ये रिप्लाई दिया, Mysterious YT challenge you for PUBG. I know, guys, I know, and it's okay. No, I just guessed it. It's okay. He's Let playing her do it. Aurum It's fine. almost 80% of the time. It's like I spoke on this when my stream started. Whiskey Goli look. I have played PUBG emulator, guys. I did want to try it out, so I have played it once, and it was easy for me. So that's why I said. मेरे को easy लगा because I play PUBG PC and then PC के बाद if you play emulator it's extremely easy because there's literally no trees, like you see so many trees, so much grass and everything. It's just plain ground. Imagine how easy it would be to spot people there. So it was just easy for me, so that's why I said it. Why she didn't have to take it on her. I mean, she didn't have to take it as if I'm like bad mouthing emulator players or something. I just said it was easy for me. बट इट्स ओके, क्या करें, अब एमुलेटर मत खेलना, मेरे को नहीं खेलना एमुलेटर। इस रिप्लाई के बाद उनके फैंस को अच्छा नहीं लगा कि मिस्टीरियस वाइटी चैनल ने उनको चैलेंज कैसे किया, और इसकी वजह से वो उनको जाकर हेट देने लगे, जिसको देखकर मिस्टीरियस वाइटी चैनल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली जिसमें वो बात करते हैं कि उनको ज़ाया के फैंस Zaya का आई हार्डली वॉच, मैं उसकी स्ट्रीम हार्डली देखती हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ कह सकते हो, बट मुझे पता है वो बंदी पबजी पीसी खेलती है, पबजी मतलब और भी पीसी गेम्स खेलती है, ठीक है। तो मैंने उसके इंटरव्यू में देखा था कि उस बंदी ने बोला था कि एमुलेटर इज़ वेरी इजी टू प्ले, तो मैंने बस उसी का जवाब, वो उसने जब एमुलेटर के बारे में बोला तो मैंने उसका सिर्फ इन रिप्लाई टू हर आई आस्क कि अगर आपको इजी मतलब अगर आपको इजी लगता है व्हाई डोंट यू जस्ट प्ले अगेंस्ट मी और एनी अदर. Basically it was just a challenge which should be taken very sportingly, but ये challenge मुझे नहीं पता था कि ये challenge कहाँ से कहाँ चीज़ों को ले जाएगा. I'll show you मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. तो challenge किया मैंने और लोगों को मतलब स्पोर्टिंगली ले लेना चाहिए था, बट बिल्कुल भी किसी ने स्पोर्टिंगली नहीं किया, और एक गाली गलोच ये वो हेट वीडियोस ये सब मुझे तो बहुत बुरा लगा. अ स्मॉल मैसेज टू द फैंस, आप प्लीज इतना हाइप मत हुआ करो. ज़ाया को फेस करना पड़ता है आप सब की वजह से, जो मुझे बुरा लगा. इफ़ यू ट्रूली लव योर यूट्यूबर देन सपोर्ट हर बट डोंट हेट हर. इसके अलावा उनको जेंडर बेस हेट भी फेस करना पड़ा था. गेमिंग इंडस्ट्री में जो अक्सर मेल डोमिनेटेड है, ज़ाया को कई बार रोल्स और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कई लोग कहते थे कि गेमिंग इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. इन सब के बावजूद ज़ाया ने अपने पैशन पर ध्यान दिया और अपनी स्किल्स के साथ इस इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, और आप ये पहचान को आज देख ही सकते हो. वेयर एज यूट्यूबर्स पायल गेमिंग और मुस्कान कारिया, इनकी कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाता जैसी ज़ाया को लेकर सब बनाते हैं, सो डैट वो सब इनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड गेमिंग स्किल्स. तो दोस्तों,
ज़ाया की कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आप में टैलेंट और मेहनत है तो आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, चाहे चैलेंजेस कितने भी बड़े क्यों ना हो। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।